प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। अर्थ अनार्थो नामे स्थित्या गत्या वा शयनेन वा तिष्ठन् गच्छन् स्वपन्तेष्माधमाशे यथा सुखम। अर्थः शुभ, अनार्थो अशुभ, न नहीं, मैं मेरी स्थिता स्थिर रहने से, गत्या गति से, वा और शयनेन सोने से, वा और तिष्ठन बैठे हुए, गच्छन चलते हुए, स्वपन सोते हुए, तस्मात् उससे, अहम मैं आसे स्थित हूँ, यथा सुखम सुखपूर्वकम। स्थिरता हो, गति हो, शयन हो, बैठना हो, चलना फिरना हो, या फिर स्वप्न की अवस्था ही, ये व्यवहारिक कर्म क्रियाएं ना ही मेरे निमित्त शुभ हैं और ना ही अशुभ हैं। ऐसा स्वीकार करके मैं परम सुख की स्थिति में हूँ। अहंकार की प्राप्ति व्यक्ति को जन्म से ही हुई है। सांसारिक मनुष्य यदि अहंकारी है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि संसार का सारा खेल ही अहंकार का है। परंतु यही अहंकार मान प्रतिष्ठा में बाधक बन जाता है। सांसारिक व्यक्ति की अपेक्षा धार्मिक व्यक्ति में अहंकार ज्यादा होता है। अहंकार सदैव दूसरों का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करना चाहता है। हम अपना भोजन, कपड़ा, घर, गहना, जेवर, कार आदि का प्रयोग भी उपयोगिता के आधार पर न करके अहंकार तृप्ति हेतु करते हैं। हम सब कुछ दिखावे के लिए करते हैं। जिसके देखने का नजरिया उत्कृष्ट नहीं होता है वही दिखावे में रुचि लेता है। छोटे और हीन मनुष्यों में अहंकार ज्यादा होता है। जैसे जैसे अहंकार में वृद्धि होती है वैसे वैसे मनुष्य की श्रेष्ठता अल्प होती जाती है। मनुष्य भी प्रकृति का ही एक भाग है। प्रकृति के दूसरे सभी इससे बिना लक्ष्य के ही जी रहे हैं, अपने स्वभाव से जी रहे हैं। परंतु मनुष्य ने स्वयं के जीवन का लक्ष्य निश्चित कर लिया है। यहाँ तक कि मनुष्य खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना आदि भी बिना लक्ष्य निर्धारित किए नहीं करता है। परंतु सृष्टि की रचना किसी लक्ष्य से नहीं हुई है। एक ही चेतन ऊर्जा स्वाभाविक रूप अपने गुण धर्म के अनुरूप प्रस्फुटित हुई और फैल गई। यह इसका लक्ष्य नहीं बल्कि स्वभाव है। लक्ष्य निश्चित करना मनुष्य की व्याख्या है। लक्ष्य सहित जीवन यापन करने से अहंकार की तृप्ति होती है, परंतु लक्ष्य निर्धारित करने से ही द्वंद्व का आरंभ होता है। खेल में अगर सफलता का उद्देश्य हो तो संघर्ष परिश्रम अनिवार्य है। धन संपदा एकत्रित करना हो तो शोषण बेईमानी भ्रष्टाचार अनिवार्य है। परीक्षा में यदि पास होना है तो तरह तरह के हथकंडे अपनाना आवश्यक है। जो कार्य स्वभाव से होते हैं उनमें अहंकार नहीं होता है। साधु संत भी अहंकार को बढ़ावा देने हेतु शोभा यात्रा निकलवाते हैं, बैंड बाजे बजवाते हैं, नंगे रहते हैं, नग्न रहते हैं। उपवासों का तो हिसाब रखते हैं कि किसने कितने उपवास व्रत किए हैं। यह अहंकार विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। जनक कहते हैं कि मैं आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया हूँ, जो मेरा वास्तविक स्वभाव है। अब मैं अपने स्वभाव में जी रहा हूँ। लाभ हानि शुभ अशुभ के विचार से नहीं जी रहा हूँ। अब चाहे स्थिरता हो, गति हो, शयन हो, बैठना हो, चलना फिरना हो या फिर स्तवन की स्थिति हो, ये व्यवहारिक कर्म क्रियाएं ना ही मेरे लिए शुभ हैं और ना ही अशुभ हैं। ये समस्त कार्य स्वाभाविक रूप से हो रहे हैं, न दिखाने के लिए और ना ही लाभ हानि के लिए। ऐसा स्वीकार करके मैं परम सुख की स्थिति में हूँ।